प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे दोस्त, अगर आप यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं जो आपका अभी हाल ही में एग्ज़ाम्स हुआ था, तो एक ही क्वेश्चंस आपके माइंड में आता होगा कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, आखिरकार कब तक आएगा हमारा रिजल्ट। तो प्यारे दोस्तों, रिजल्ट को लेकर के जो है ना, थोड़े से जो अपडेट्स मिली हैं उसके उनसे रिलेटेड जो है ना, मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ और आपसे भी थोड़ी बातें करनी है इस वीडियो के माध्यम से कि क्या कब तक हमारा रिजल्ट आएगा, कि या फिर ऐसे ही बताया जा रहा है सब चीज़ें चल रही हैं। तो प्यारे दोस्त, पूरा वीडियो देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो कब तक आएगा हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट। तो प्यारे दोस्त, जैसा कि अभी हम लोगों ने हाल ही में सुना था कि जी माननीय जो हमारे सीएम जी हैं ना, उनका एक बयान आया था कि जो है ना, अक्टूबर माह के अंत तक क्या हो जाना चाहिए कि हम जो है ना, यूपी पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम्स हुआ था उसका रिजल्ट देने जा रहे हैं। अब अभी तक अगर हम लोग बात करें अपने इस वीडियो में, या फिर जो हमारा भर्ती प्रोसेस है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि अभी हमारा जो है ना एग्ज़ाम्स हुआ 23, 24, 25 और 30, 31 को। तो एग्ज़ाम्स होने के बाद में जो है ना, उसके बाद में हमारी आंसर की आ गई थी और आंसर की को आए हुए हमारा लगभग 1 महीना हो गया है। और उसमें जो है ना, कोई भी उसके बाद में कोई भी अपडेट्स नहीं दी। उसके बाद में जो है ना, योगी आदित्यनाथ जी का ही बयान आया था हमारे सामने कि अक्टूबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले एक आर्टिकल दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर जो है ना अपना डिस्कस करते हैं अभी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा अक्टूबर 2024 के अंत में जारी किया जाएगा। यानी जो हमारा महीना चल रहा ना, ये अक्टूबर का, इसी के अंत में जारी किया जाएगा। दिवाली से पूर्व जारी होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का परिणाम और आप upprb.gov.in पर जो है ना रिजल्ट को देख पाएंगे। तो ये वेबसाइट दी गई। अगर हमारा रिजल्ट जब भी अपलोड होता है तो हमको इस वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट यानी अपना नाम मेरिट लिस्ट में चेक कर लेना है। फिर उसके बाद में थोड़ा और अगर नीचे जाएं तो हम लोग बात करेंगे कि क्या सबसे पहले कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ मार्क्स भी जारी की जाएगी। क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, उसी के साथ में कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स होता क्या है? कट ऑफ मार्क्स वह न्यूनतम अंक है जो किसी उम्मीदवार को अगले चरण में चयनित होने के लिए प्राप्त करने होते हैं। यदि अंक विभिन्न श्रेणियों, क्योंकि हमको पता है एससी, एसटी, ओबीसी जो है ना, सामान्य, यूआर के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबका कट ऑफ अलग अलग होता है। कट ऑफ मार्क्स का निर्धारण परीक्षा की कठिनाई स्तर। अब कट ऑफ का जो है ना कैसे कैसे लगती है, तो परीक्षा का जो कठिनाई स्तर और उम्मीदवारों की संख्या, कुल उपलब्धता यानी कितने पद हैं, इस आधार पर होता है। फिर क्या बताया गया कि परिणाम के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम होंगे। जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में आते हैं उन्हें अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये तो हो गई हमारी मोटी मोटी बात। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, एग्ज़ाम्स। क्या हुआ था कि हमारा फॉर्म भरा गया था। सबसे पहले अगर हम लोग जानें कि किसी भी भर्ती का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्म भरा लिया जाते हैं। फिर क्या दे दी जाती है कि एक एग्ज़ाम डेट दी जाती है हम लोगों को। अब एग्ज़ाम डेट दे देगी, भैया हमारे एग्ज़ाम्स हो गए और एग्ज़ाम्स हो गए हमारे कंप्लीट। अब एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में आ जाती है हमारी क्या आ जाती है हमारी आंसर की। जैसा कि हम लोग अभी तक जो हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम्स हुआ है ना, हमारा इन ये सभी स्टेप जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। तो बात हमारी फँसती है क्या कि अगर कोई भी एग्ज़ाम्स होता है, कोई भी बोर्ड्स होता है, तो वो आंसर की जारी करता है, तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। और या फिर क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, या फिर जो है ना क्या होता है, विकल्प एक से अधिक मैच कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, उन क्वेश्चनों को डिलीट करके जो है ना, जो प्रशासन है, जो हमारा भर्ती बोर्ड है, वो एक नई आंसर की जारी करता है जिसको बोलते हैं संशोधित आंसर की। क्या हमारा एग्ज़ाम्स हो गया था, 1 महीना हो गया है, क्या हमारी कोई संशोधित आंसर की हमको मिली है? यूपी पुलिस से रिलेटेड नहीं मिली है ना हमारी आंसर की। तो ये एक चिंता का विषय है। और उसके बाद में क्या होता है, संशोधित आंसर की आती है। फिर बोर्ड मानता है कि भैया इन प्रश्नों को हम अपने आपत्ति दर्ज की थी, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं और इन क्वेश्चनों को हमने हटा दिया, ये मान्यता प्राप्त है कि मतलब ये गलत हैं। और उसके बाद में फाइनल आंसर की जारी करता है और इसके बाद में फाइनल कट ऑफ जारी कर देता है रिजल्ट के साथ में ही। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। क्या हमारी संशोधित आंसर की जारी हुई? बिल्कुल नहीं जारी हुई। और सीधा सीधा फाइनल आंसर की देंगे और फाइनल आंसर की देने का
तात्पर्य यह है कि भर्ती बोर्ड को और जो भर्ती बोर्ड है ना या फिर जो रिजल्ट है उसको आने में और देरी, क्योंकि हमको पता है कि एकदम से अगर रिजल्ट दे देंगे जो है ना, संशोधित आंसर की नहीं देंगे, तो जो बच्चे होंगे यानी हमारे आपके जैसे जो भाई बहन होंगे ना, कोर्ट जाना पड़ेगा। अब जब भर्ती अगर कोई भी अगर कोर्ट चले जाते हैं ना, तो 6-7 महीने का हो, साल भर का आपका डिले हो जाए, तो वहीं पर मामला चलता रहता है, जिसके तहत जो है ना हमको और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। एकदम से रिजल्ट आना मतलब अक्टूबर में आंसर ना तो संशोधित आंसर की, ना तो कुछ, और एकदम से जो है ना रिजल्ट के बाद थोड़ा सा अचंभित करता है। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो है ना आंसर मतलब कि रिजल्ट आ नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ये री एग्ज़ाम हुआ था, तो योगी आदित्य जी ने कहा था कि 6 माह के अंतर्गत हम जो है ना नया एग्ज़ाम्स फिर से कलेक्ट करा लेंगे, और 6 माह पूरा हो चुका था, जिसके बाद में री एग्ज़ाम्स की डेट का अनाउंस हो चुका था। इसलिए हम जो है ना इस बात को भी नहीं नकार सकते हैं कि योगी जी ने जो है ना अगर कोई मतलब कि दिया है आदेश भर्ती बोर्ड को, तो वो पूरा ना हो, वो पूरा भी किया जा सकता है। तो जो है ना संभावित जो एग्ज़ाम्स मतलब जो रिजल्ट की डेट्स हैं ना, वो आपकी है 23 से 31 के बीच में। 23 से 31 डेट के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो यही सारी बातें आप लोगों से साथ में करनी थी। तो संभावित है कि जो है ना दीपावली से पहले आप सभी को खुशखबरी मिल जाए। बहुत से मतलब बहुत अच्छी बात होगी अगर कि रिजल्ट आ जाता है और इसमें कोई भी बवाल ना हो। और ये तो कंफर्म है कि अगर मतलब इतनी जल्दी से सब कुछ होता है, तो संशोधित आंसर की नहीं मिलती है, तो फिर कौन से प्रश्न डिलीट किए गए, कौन से नहीं किए गए, बहुत सारी आपत्तियां होगी, जिनको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कोर्ट में चले जाएंगे। और कोर्ट में जाने का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा अभी हमने बताया आपको कि भर्ती और डिले होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो और अच्छे तरीके से जो है ना दीपावली से पहले हमको हमारा रिजल्ट मिल जाए। और बहुत जब मतलब कि बहुत से लोगों को खुशखबरी मिलेगी और बहुत से लोगों के जो है ना दिल टूटेंगे। तो मैं हूँ विषय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।